दोस्तों दोपहर का 2 से ढाई बज रहा होता है। विजय शर्मा लुंगी पहन करके अपने घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। वो सीढ़ी पर चढ़ करके लुंगी पहन करके अपने घर का चाला छुड़ा रहे होते हैं। तभी उनका झाड़ू नीचे गिर जाता है। वो अपनी बेटी रश्मि को आवाज लगाते हैं। जैसे ही रश्मि आती है उन्हें झाड़ू उठा करके देने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पिता के लुंगी में चली जाती है। वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसका अधिकार केवल पत्नी को ही होता है। अब बेटी गलती से अपने पिता का वो सब कुछ देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। रश्मि शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो शर्मा करके अपने कमरे में चली आती है। वो लेट जाती है, लेकिन उसके मन से उसके पिता का ख्याल जाता नहीं है। उसके मन में बार बार अपने पिता की लुंगी का ख्याल आ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके पिता है, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के शरीर में उथल पुथल होने लगता है तो उस पर काबू कर पाना असंभव होता है। ऐसे ही कुछ रश्मि के साथ होता है। रश्मि अपने आप को बहुत समझाती है, लेकिन वो असफल रहती है। एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने पिता के कमरे में जाती है और अपनी माँ की जगह सो जाती है। लेकिन पूरी रात खत्म हो जाती है। रश्मि के पिता रश्मि के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। अब रश्मि हैरान परेशान कि आखिर पूरी रात गुजर गई, उसके पिता ने उसके साथ कुछ भी क्यों नहीं किया। लेकिन रश्मि के अंदर की उत्सुकता कम होने का नाम नहीं लेती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पिता क्या उसकी मम्मी के साथ हर रात संबंध नहीं बनाते हैं। अगर वो ऐसा करते तो वो तो अपनी मम्मी की जगह सो गई थी, उसके पिता उसके साथ वही सब कुछ करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इधर रश्मि के पिता विजय रश्मि के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। रश्मि को भी लगता है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके मन में ये जो बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं अपने पापा को लेकर के, जब से उसने वो चीज देख ली थी, अब उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा। वो बहुत खुश होती है। रश्मि के पिता विजय शर्मा अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। जितने भी लड़के रहते हैं सब छोटी मोटी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। ऐसे में विजय शर्मा सरकारी विभाग में रहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनका होने वाला दामाद हो वो भी सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन आज के ज़माने में सरकारी कर्मचारी होना या सरकारी विभाग में नौकरी पा लेना हथेली पर सरसों जमाने जैसा हो गया है। लेकिन ये विजय शर्मा को कौन समझाए, क्योंकि उनकी खुद सरकारी नौकरी रहती है। अब ऐसे में उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम दिनेश रहता है। दिनेश छोटी मोटी नौकरी किया करता है। वो स्कूल में चपरासी रहता है, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी रहती है। जैसे ही ये बात रश्मि को पता चलती है कि उसका होने वाला पति चपरासी है तो वो शादी से साफ मना कर देती है। लेकिन पिता अपनी बेटी रश्मि को बहुत समझाते और कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पति सरकारी चपरासी है, वो कोई मामूली नौकर नहीं है जिसे तुम समझ रही हो। वो महीने का 30 से 35 हजार कमाता है, उसकी तनख्वाह है। जब रश्मि ये सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है कि उसका पति भले ही चपरासी है, लेकिन उसकी कमाई कितनी ज्यादा है, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। लड़के के परिवार वाले रश्मि को देखने आते हैं। एक नजर में ही उन्हें रश्मि पसंद आ जाती है। परिवार रश्मि और उसके होने वाले पति दिनेश को छत पर भेज देते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लें। दिनेश जैसे ही छत पर पहुंचता है, छत पर कोई भी नजर नहीं आता है। पूरा परिवार नीचे होता है। वो रश्मि के साथ छेड़खानी करने लगता है। रश्मि भी इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि वो उसका होने वाला पति रहता है। और फिर दिनेश का जो भी मन करता है वो रश्मि के साथ करता है। इसके बाद कई घंटे बाद वो लोग नीचे उतर आते हैं, लेकिन दिनेश शादी से साफ मना कर देता है, क्योंकि अब तो वो सब कुछ रश्मि के साथ कर ही चुका है, जो कि शादी की पहली रात होता है। अब जैसे ही रश्मि और उसका परिवार सुनता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिनेश जितने भी मंगनी में पैसे और सामान दिए थे वो सब लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाता है। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता। इधर पिता का रो रो कर के बुरा हाल रहता है। लड़का सरकारी नौकरी वाला था, आखिर वो रिश्ता कैसे तोड़ गया। पिता रश्मि को ही दोष दे रहे थे। रश्मि अपने पिता विजय शर्मा को बहुत समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। विजय शर्मा अपनी बेटी रश्मि से पूछते हैं, तुमने ही कुछ कहा होगा, तुमने ही कुछ किया होगा, तभी
तुम्हारा ये रिश्ता टूट गया। रश्मि अपने पिता को समझाए तो कैसे समझाए। एक तरफ रश्मि जिसके मन में डर पैदा हो जाता है कि अगर वो सच्चाई अपने माता पिता को नहीं बताएगी तो कहीं भी उसकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो शादी होगी, शादी की पहली रात दूल्हे को पता चल जाएगा कि इसने शादी के पहले ही वो सब कुछ कर लिया है और फिर वो उसे तलाक दे देगा। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो डरते डरते अपने माता पिता से उस बारे में बता देती है कि छत पर दिनेश ने उसके साथ क्या किया था। अब जैसे ही पिता ये सुनते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो अपनी बेटी रश्मि को लेकर के दिनेश के घर पहुंचते हैं। दिनेश को हड़काते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। तुमने हमारी बेटी के साथ जो गलत काम किया है तुम्हें उसे अपनाना ही होगा। इधर दिनेश और उसका परिवार शादी से और रश्मि को अपनाने से साफ मना कर देते हैं। रश्मि के पिता थाने जाते हैं और FIR लिखवाते हैं। पुलिस वाले छानबीन करते हैं, लेकिन दिनेश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं रहता है कि उसने रश्मि के साथ ऐसा कुछ किया है। इसलिए पुलिस वाले उल्टा विजय शर्मा को ही गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। लगभग 2.5 महीने तक विजय शर्मा जेल में रहते हैं। जेल से छूटते तो हैं वो, लेकिन पुलिस वाले धमका करके विजय शर्मा को छोड़ देते हैं कि अगर उसने दोबारा किसी सरकारी कर्मचारी को परेशान किया तो फिर वो उन्हें जेल भेज देंगे और आपकी उन्हें 2 से 2.5 साल तक की सजा हो जाएगी। विजय शर्मा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो दिनेश का पीछा छोड़ देते हैं। इसके बाद वो अपनी लड़की के लिए रिश्ता यानी कि रश्मि के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन कोई भी लड़का उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं मिल पाता। अब ऐसे में मजबूर होकर के दिनेश के पिता अपनी बेटी रश्मि की शादी एक दुकानदार से करवा देते हैं। दुकानदार जिसका नाम मुकेश रहता है। मुकेश की जूते चप्पलों की छोटी सी एक गुमती रहती है और वो उसी गुमती पर अपना जूते चप्पलों का कारोबार किया करता है। थोक कारोबारी रहता है, थोक विक्रेता रहता है। अब ऐसे में मजबूरी रहती है। मुकेश के परिवार वाले रश्मि को देखने आते हैं, लेकिन उन्हें रश्मि कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि रश्मि का रंग सांवला रहता है। वो शादी से मना कर देते हैं। रश्मि के पिता विजय शर्मा परिवार वालों के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, आप दहेज में जो कुछ भी मांगेंगे हम आपको वो सब कुछ देंगे। अब जब परिवार ये सुनता है मुकेश का तो तुरंत शादी को तैयार हो जाता है और कहता है कि हमें एक स्प्लेंडर गाड़ी, डबल डोर वाली फ्रिज, बड़ी वाली वॉशिंग मशीन और एक सिलाई मशीन चाहिए पैर वाली। जैसे पिता ये सुनते हैं तो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये सारा सामान परसों ही आपके दरवाजे पर पहुंचा देंगे। और होता भी वैसा ही है। विजय शर्मा ये सारा दहेज का सामान लड़के के परिवार वालों के घर पर पहुंचा देते हैं। परिवार बहुत खुश होता है। इसके बाद मुकेश 21 तारीख को बारात लेकर के अपनी पत्नी रश्मि के घर पहुंचता है। रश्मि दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती। इधर उसे सहेलियां छेड़ रही होती हैं कि आज रात उसके साथ वो सब कुछ होगा जो उसने सपनों में देख रखा था। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दूल्हा मुकेश बारातियों के साथ नाच रहा था। इसके बाद सभी रस्में होती हैं, बाराती खाने का आनंद उठाते हैं और फिर रश्मि विदा होकर के अपने पति मुकेश के साथ उसके घर पहुंच जाती है। रश्मि को मुकेश के कमरे में बैठाया जाता है। कमरा कुछ खास सजा नहीं रहता है। रश्मि जिसे समझ में नहीं आता है कि आखिर कमरे में कोई सजावट क्यों नहीं है, तभी मुकेश कमरे में आ जाता है और कहता है कि देखिए हमें ये सब फालतू का काम करने की आदत नहीं है। आज हम दोनों की सुहागरात है, ऐसे में सजावट की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमने अपने घर वालों को पहले से मना कर दिया था कि कमरे को सजाए ना, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो अभी हम कमरे को सजवा देते हैं। रश्मि कहती नहीं कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसके बाद पति और पत्नी में यानी कि दूल्हा दुल्हन में वही सब कुछ होता है। शादी की पहली रात बंद कमरों में, जिसके लिए वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। अब ऐसे सुबह हो जाती है। रश्मि पसीने से भीग जाती है, पसीना चू रहा होता है। वो उठती है, नहाती है, धोती है और बाकी रस्मों को अदा करने के लिए नीचे चली जाती है। इधर मुकेश खर्राटे मार करके सो रहा होता है, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन में तो यही अंतर होता है, दोनों पूरी रात एक ही काम करते हैं। लेकिन दुल्हन सवेरे उठ जाती है क्योंकि उसे बाकी रस्में अदा करनी होती हैं, सास ससुर की सेवा करनी होती है, खाना पकाना होता है। लेकिन दूल्हा जो आराम फरमा रहा होता है। इधर रश्मि सभी रस्मों को अदा करती है।
रश्मि के ससुराल वाले रश्मि से बहुत खुश रहते हैं। अब ऐसी समय बीत रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे मुकेश रश्मि को खुश नहीं कर पाता है और रश्मि परेशान रहने लगती कि वो करे तो क्या करे। उसने शादी जिस चीज के लिए की थी उसे वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि उसे पति सुख नहीं मिल पा रहा है, वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि मुकेश उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए पति और पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगती है। रश्मि मुंह फुला करके अपने मायके चली आती है। इधर मुकेश भी अपनी पत्नी को फोन नहीं करता है, ना तो उसे मनाता है और ना ही उसे लिवाने जाता है। अब ऐसी रश्मि को अपने घर रहते हुए 3 महीने से ज्यादा हो जाता है। अब उसकी नसों में उथल पुथल होने लगता है कि वो करे तो क्या करे। जकड़न पैदा हो जाती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तभी रश्मि की नजर अपने पिता पर पड़ती है क्योंकि होली का त्योहार आने वाला है। रश्मि के पिता लुंगी पहन करके पूरे घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, चूनाकली कर रहे होते हैं और घर में लगे हुए जालों को छुड़ा रहे होते हैं। तभी विजय शर्मा का झाड़ू नीचे गिर जाता है। वो अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं, रश्मि आती है और अपने पिता को झाड़ू थमाने लगती है। तभी रश्मि की नजर अपने पापा के लुंगी में पहुंच जाती है। वो कुछ ऐसा देख लेती है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। रश्मि शर्मा जाती है, शर्म से नजरें झुका लेती है। वो झाड़ू पकड़ाती है और तुरंत शर्मा करके अपने कमरे में भाग आती है। वो लेट जाती है, उसकी सांसें फूलने लगती है। उसके मन में बार बार वही सब चीजें आ रही होती हैं, माइंड डिवर्ट हो रहा होता है। रश्मि खुद को बहुत समझाती है लेकिन बार बार उसके मन में वही ख्याल आ रहा था। इधर वो अपने पति को छोड़ करके चली आई है क्योंकि उसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। इधर जब वो अपने पिता को हष्ट पुष्ट देखती है, उनके डोले देखती है, तो फिर रश्मि की कहीं ना कहीं नीयत बिगड़ने लगती है। और आज तो हद ही हो गई थी। उसके पिता सीढ़ियों पर चढ़े लुंगी पहन करके घर की साफ सफाई कर रहे थे, जाला छुड़ा रहे थे। तभी रश्मि कुछ ऐसा देख लेती है जिसका अधिकार केवल पत्नी को है। यहाँ तो रश्मि ने ही सब कुछ देख लिया। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो मौके की तलाश में रहती है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो पूरे तरीके से बहक जाती है। इसलिए एक दिन जैसे उसे मौका मिलता है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, वो अपने पापा के कमरे में जाती है और बगल में ही उनकी चादर ओढ़ करके सो जाती है। वो रात होने का इंतजार करती है। जैसी आंधी रात होती है, रश्मि बहुत खुश होती है कि अब उसके पिता वो सब कुछ करेंगे जो वो चाह रही है। लेकिन सुबह हो जाती है। विजय शर्मा, जिनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, वो कुछ नहीं करते हैं अपनी बेटी रश्मि के साथ। रश्मि हैरान परेशान, वो अपना लटकाया हुआ मुंह लेकर के कमरे में आती है। इसके बाद वो नहाने जाती है, ब्रश करती है, लेटिन जाती है, फ्रेश होती है। लेकिन पूरा दिन उसके मन में यही ख्याल बार बार आ रहा होता है कि आखिर उसके पिता ने कुछ किया क्यों नहीं। अब उसका ये रोज का हो गया था। वो रोज चुपके से अपने पिता के कमरे में जाती और उनके बेड पर उनकी चादर में घुस करके सो जाती, क्योंकि रश्मि की मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी। अब ऐसे में रश्मि इसका फायदा उठाती है। इधर विजय शर्मा को लगता है कि ये उसकी धर्म पत्नी है, लेकिन रश्मि को ये नहीं समझ में आता कि पापा अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं जो वो चाह रही है। अब ऐसे समय बीतता है, 10 दिन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन विजय शर्मा कुछ भी नहीं करते। रश्मि थक जाती है, इसलिए अब वो अपने पिता के चाय में कुछ ऐसा मिला देती है कि जिससे उसके पिता उत्तेजित हो जाए, और होता भी वैसे ही है। रश्मि जैसी रात होती है चुपके से जाती है और अपने पिता की चादर ओढ़ करके सो जाती है। दवाइयों का असर जब शुरू होता है तो फिर उसके पिता वही सब कुछ उसके साथ करते हैं जो कि वो चाह रही थी। सुबह हो जाती है, रश्मि के पिता रश्मि के साथ पूरी रात वही सब कुछ करते रहते हैं। रश्मि बहुत खुश होती है क्योंकि इतनी संतुष्टि तो उसे अपने पति मुकेश से भी कभी नहीं मिली थी। अब रश्मि का ये रोज का हो गया था। रश्मि रोज अपने पिता के कमरे में जाती, उनकी चादर में सो जाती। विजय शर्मा को ये लगता है कि ये उनकी धर्म पत्नी है, इसलिए वो अपनी बेटी को पत्नी समझ करके ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन एक दिन विजय शर्मा रश्मि के मुंह से चादर हटा देते, क्योंकि रोज रश्मि
चादर अपने मुंह पर ढके रहती है। अब जैसे ही विजय शर्मा अपनी बेटी के मुंह से चादर हटाते हैं तो अपनी बेटी को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि अपनी मम्मी के बिस्तर पर, बेड पर वो क्या कर रही है, यहाँ तो उसकी मम्मी सोती है। लेकिन रश्मि अपने पिता को कोई जवाब नहीं देती और वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन रश्मि की हिम्मत नहीं होती क्योंकि उसके पिता के सामने उसकी इस चाल का भंडा फूट चुका है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती है। फिर वो अपने पिता के पास जाती है और उनके बेड पर सो जाती है। अब जैसी रात होती है तो विजय शर्मा अपनी बेटी के मुंह से चादर हटा देते हैं। रश्मि काफी ज्यादा डर जाती है। पिता अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा रश्मि, क्या तुम्हारे पति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं? आखिर तुम इतने दिनों से अपने मायके में हो, वो तुम्हें लेने भी नहीं आए, फोन भी नहीं किए। हमने उन्हें फोन भी किया लेकिन दामाद जी ने फोन नहीं उठाए। जैसे ही रश्मि ये सुनती है तो कहती है कि पिताजी, हमारे पति मुकेश हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाते। आपने हमारी कैसे आदमी से शादी करवा दी, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। आप मुकेश जी से हमारा तलाक करवा दीजिए। अब जैसे ही पिता ये सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, शादी में इतना खर्चा हुआ है, हम तुम्हारे पति से कैसे तुम्हारा तलाक करवा दें, और फिर दोबारा तुम्हारी शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम अपने पति मुकेश से तलाक ले लोगी, दोबारा शादी करोगी, तो तुम्हें तो अब सब अधेड़ उम्र के मिलेंगे और उनके भी कई बच्चे होंगे। क्या बताओ, तुम ऐसी शादी करना चाहती हो? रश्मि कहती है, नहीं पिताजी, लेकिन मैं क्या करूं, आप ही बताइए। पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो बेटा, जब भी तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ आ जाया करो, हम तुम्हें संतुष्ट कर देंगे, लेकिन तुम अभी अपने ससुराल चली जाओ और वहां पर अपने पति के साथ रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया तो फिर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। अब रश्मि वैसे ही करती है। अपने पिता के कहने पर वो ससुराल चली जाती है। इधर रश्मि के पिता विजय शर्मा हर दिन अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं और फिर वो अपनी बेटी के ससुराल में ही अपनी बेटी को संतुष्ट करते हैं। लेकिन एक दिन विजय शर्मा का दामाद मुकेश रंगे हाथों विजय शर्मा और अपनी धर्मपत्नी रश्मि को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी पत्नी और अपने ससुर से कोई सवाल जवाब नहीं करता है, क्योंकि उसे ये मालूम था कि वो रश्मि से, अपनी धर्मपत्नी से कोई भी सवाल जवाब करने का अधिकार खो चुका है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर उसके ससुर जी उसकी धर्मपत्नी को खुश कर रहे हैं तो फिर क्या ही जा रहा है। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। रश्मि के पिता विजय शर्मा अपनी सूझबूझ से बेटी का घर टूटने से बचा लेते हैं। अब रश्मि की शादी को 6 साल का अरसा गुजर जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानियां ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियां लेकर के आते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।